हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया हो? तो मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो हमारा कृषि है। कृषि में हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी। कृषि का विकास है, कृषि की क्रांतियाँ, कृषि की नीतियाँ, कृषि में जो कृषि निवेश कार्यक्रम देखेंगे आज। तो कृषि विकास के थ्री का मतलब होता है किसान कल्याण कोष। इसकी स्थापना दिसंबर 2019 में। कोष राशि 7500 करोड़ रुपए। उद्देश्य किसानों को उनकी उपज या फसल का उचित मूल्य देना। जो किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें पैसे देना वापस। उसके बाद में एच पॉइंट था हमारा, एच का नाम था कृषि निवेश कार्यक्रम। कृषि निवेश कार्यक्रम, कृषि निवेश कार्यक्रम, कृषि निवेश कार्यक्रम है अगला पॉइंट। तो कल हमने यहाँ तक बातें की थी, तो इससे आगे देखेंगे। जो हमारा कृषि निवेश कार्यक्रम है इसको कहा जाता है ग्लोबल राजस्थान। ग्लोबल ग्लोबल का मतलब होता है ग्लोबल नहीं। इस कृषि निवेश कार्यक्रम पहला ग्राम का मतलब होता है ग्लोबल। ग्लोबल राजस्थान ये एक कृषि निवेश कार्यक्रम है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, ग्लोबल राजस्थान यह एक कृषि निवेश कार्यक्रम है। यह एक कृषि निवेश कार्यक्रम है। कृषि निवेश कार्यक्रम है। ग्लोबल राजस्थान यह एक कृषि निवेश कार्यक्रम है। पहला जो कृषि निवेश कार्यक्रम है वो कहाँ हुआ था? ग्राम फर्स्ट मतलब इसके फुल फॉर्म यह है ग्लोबल राजस्थान में। पहला ग्राम, फर्स्ट ग्राम का कृषि निवेश कार्यक्रम यह कहाँ हुआ था? फर्स्ट हुआ था नवंबर 2016 में जयपुर में हुआ था। सेकंड ग्राम मतलब कृषि निवेश कार्यक्रम ग्लोबल राजस्थान इंटरमीडिएट कार्यक्रम कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था मई 2017 कोटा में। तीसरा है ग्राम, तीसरा हुआ था नवंबर 2017 उदयपुर में। और इसके बाद में देखें अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें देखें राजस्थान के प्रमुख फसलों के उत्पादन क्षेत्र। तो कृषि निवेश कार्यक्रम में ग्राम का होता है ग्लोबल राजस्थान इंटरमीडिएट। उसकी यह कृषि निवेश कार्यक्रम है। ग्राम, फर्स्ट ग्राम नवंबर 2016 जयपुर में, सेकंड ग्राम मई 2017 कोटा, और तीसरा हुआ था नवंबर 2017 उदयपुर में। उतार लीजिए आप। उठा लिया। अब हम देखें अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो आज आपका जो कृषि का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे उद्योग के बारे में। कल से हम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य
महत्वपूर्ण बिंदु, आपको अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में लिखना है। पहला अन्य महत्वपूर्ण, राजस्थान के प्रमुख फसलों के उत्पादन क्षेत्र, फसलों के उत्पादन क्षेत्र नंबर वाइज से लिखेंगे ना, उत्पादन क्षेत्र कौन से पहले लिखेंगे। गेहूँ, गेहूँ में आपको जिले में नंबर वाइज से लिखना है। गेहूँ टेक से याद रखना है। गेहूँ गे से है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर। सेकेंड है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है सबसे ज़्यादा गेहूँ। उसके बाद में गेहूँ के बाद में आता है बाजरा। बाजरा कहाँ होता है? बाजरा होता है जयपुर, अलवर, दौसा। फर्स्ट नंबर जयपुर, सेकंड नंबर पर अलवर, तीसरे नंबर पर होता है दौसा। उसके बाद में तीसरा देंगे कपास। कपास कहाँ होती है? कपास हमने देखा था फर्स्ट नंबर पे होती है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जोधपुर में। हनुमानगढ़, सेकंड श्रीगंगानगर। उसके बाद में जौ होती है। जौ होती है फर्स्ट जयपुर, सेकंड श्रीगंगानगर और सीकर। उसके बाद में गन्ना, गन्ना होता है, गन्ना फर्स्ट। गन्ना बाद में देखें, पहले देखें सरसों। सरसों होती है फर्स्ट नंबर पे आता है अलवर, सेकंड नंबर पे आता है भरतपुर। ये फर्स्ट नंबर पे आता है हनुमानगढ़। बता दिए, एक बार कंफ्यूज हो रहा है मैं इसमें। इसमें आपको अलवर, जयपुर, पहले नंबर पर अलवर, फिर जयपुर, फिर दौसा। उसके बाद में आपको लिखना है गन्ना। गन्ना होता है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर और सीकर में। श्रीगंगानगर और चित्तौड़गढ़ में गन्ना होता है। उसके बाद में सरसों देखते हैं, चावल देखेंगे। चावल बूंदी में, बूंदी के बाद में हनुमानगढ़, घग्गर बेसिन, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, सरसों होती है श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर पे सेकंड नंबर पर आता है अलवर के बाद में आता है भरतपुर। सरसों एक जब सीड अनुसंधान केंद्र ना भरतपुर में, और इसमें लिखना है वो कोटा। और कौन सा रहेगा हम लिखते हैं
अगला है मक्का। मक्का 10 नंबर पर है चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर। देखो गेम होते हैं श्रीगंगानगर और हिमानगढ़ में। पाँचवा अलवर, जयपुर, दौसा। अलवर, जयपुर और दौसा। तीसरे कपास हिमानगढ़ और श्रीगंगानगर में। जौ जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर। जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर। गन्ना श्रीगंगानगर में और चित्तौड़गढ़ में। सरसों श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर। चावल बूंदी, हनुमानगढ़ और कोटा, घग्गर बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। मक्का चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। एक बार गेहूँ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में। बाजरा होता है अलवर, जयपुर, दौसा। कपास हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में। जौ होते हैं जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर। गन्ना होता है श्रीगंगानगर और चित्तौड़गढ़ में। सरसों श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर। चावल बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, घग्गर बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन में। मक्का चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर में बता दीजिएगा। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे। पहला तो पहले प्रश्नों के प्रश्न का मैं चलता हूँ। सेकंड नंबर पर लिखेंगे जीडीपी है जो राजस्थान की जीडीपी में योगदान क्या है, किस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान, कैसे का योगदान, जीएसडीपी में, कैसे का योगदान देखेंगे 2024-25 के अनुसार। हम देखते हैं 2026-27 के अनुसार, 27-28 के अनुसार देखते हैं। तो इसमें स्थिर कीमतें कितनी है, कीमत और चालू कीमतें या प्रचलित कीमतें। देखो 2024-25 में जो स्थिर कीमतें हैं वो है 26.54%, 26.54, और चालू कीमतें है 96.96%। बता दीजिएगा 26.92%, 26.54%। बता दीजिए ये आपको लिखना है। अब लिखना है आपको राजस्थान में जो फसलों का उत्पादन कितना है, सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है। अब लिखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल। गंवा, राजस्थान में गंवा कितने प्रतिशत होती है, 90%। बाजरा कितने प्रतिशत होता है,
44%। राई या सरसों 46%। उसके बाद में चौथा नंबर आता है तिलहन फसलें। तिलहन फसलें 22%। अनाज फसलें 15%। बता दीजिएगा। सरसों या राई तिलहन फसलें 22%। अनाज है पोषण फसलें। अनाज फसलें कहते हैं पोषण फसलें। प्रमाण प्रतिशत 52-54%। राई है सरसों 46%। तिलहन फसलें 22%। पोषण फसलें 15%। अब इसके बारे में हम देखेंगे कितना वो होता है, मतलब कैसे बहुत उत्पादन। देश में योगदान राजस्थान का देश में योगदान। प्रमाण नंबर प्रतिशत 52-54%। राई सरसों 46%। अनाज फसलें अनाज पोषण 15%, जबकि तिलहन फसलें 22%। बता दिया। अब हम देखेंगे उत्पादन कितना होता है फसलों का उत्पादन देखेंगे। उत्पादन 2024-25 के अनुसार 10 नंबर प्रश्न है उनका उत्पादन। पहला है कौन सी फसल। पहले देखेंगे खाद्यान्न फसलें का उत्पादन कितना होता है। इनका होता है 267.67 LMD लाख में। LMD का मतलब होता है लाख मीट्रिक टन। लाख टन। उसके बाद में अनाज कितना होता है तिलहन फसलें। दलहन फसलें 219.83 लाख मीट्रिक टन। उसके बाद में 47.84% लाख मीट्रिक टन। कपास का 18 लाख आते। उसके बाद गन्ना 4.04 लाख मीट्रिक टन। बता दीजिएगा। उसके बाद तिलहन फसलें 57.17 लाख मीट्रिक। देखो अनाज और दलहन को मिलाकर होती है अनाज प्लस दलहन, ये होती है खाद्यान्न। 267.67 लाख मीट्रिक टन। अब हम देखें कैसी योजना है जो आपको क्या के अनुसार देखना है। तो आज आपका कृषि का टॉपिक खत्म हो गया। तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किया। आप डेट के अनुसार देखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये सभी डाटा है, ये सभी अस्थायी है, ये सभी अस्थायी अनुमानित डाटा है। ये सभी अस्थायी हम फिक्स नहीं है, अनुमानित कम ज़्यादा भी हो सकती है।
दाता है, अस्थायी अनुमानित दाता है। मतलब क्रम के अनुसार बदलाव भी आ सकते हैं इनमें।